फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। अब तक हम क्या कर रहे थे? हम थे प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत के बारे में थे। तो चलिए, और हम प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत कर रहे थे, जिसमें हमने जाना कि हमारे प्राचीन इतिहास को जानने के 3 साधन हैं। और वो हैं साहित्यिक स्रोत, दूसरा है विदेशी यात्रियों के विवरण, तीसरा है पुरातात्विक साक्ष्य। तो जिसमें हम कर रहे थे साहित्य साक्ष्य। और साहित्य साक्ष्य जो होता है ये हमारे 2 प्रकार का होता है, जिसमें हम ब्राह्मण साहित्य और ब्राह्मणेतर साहित्य के बारे में बात करते हैं। तो अभी हम हैं ब्राह्मण साहित्य पे, जहाँ सबसे पहले ब्राह्मण साहित्य में हम बात करते हैं वेद, उपनिषद, रामायण महाभारत और उपनिषद है ना। वेद रामायण महाभारत उपनिषद, इन सब की बातें करते हैं। तो उन सब का विस्तार से हम बात कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा वीडियो है इसमें ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में है कि ब्राह्मण ग्रंथ क्या होते हैं। ब्राह्मण ग्रंथ जो है हमारे ऋषियों ने वैदिक मंत्रों के अर्थ बताने के लिए किए हैं, है ना। ब्राह्मण ग्रंथों की रचना किस लिए की गई है? जो ये वैदिक मंत्र होते हैं ये पद्य में लिखे होते हैं, मतलब इनकी जो भाषा होती है वो कविताओं वाली होती है, जो सामान्य मनुष्य के समझ से बाहर होती है। इसलिए इनको समझने के लिए हमारे ऋषियों ने इन वैदिक मंत्रों के अर्थ को बताने के लिए इन ब्राह्मण ग्रंथ की रचना की है। और ये संहिताओं के लिए, यानी कि इन 4 वेदों के लिए लिखे गए हैं, ताकि यज्ञों को संपन्न करने में कठिनाई ना आई। ब्राह्मण ग्रंथ जो है यज्ञों के मंत्रों का अर्थ बताते हुए उनके अनुष्ठान की विधि भी बताते हैं। प्रत्येक ब्राह्मण ग्रंथ एक संहिता, यानी कि हर एक वेद से संबंधित है। प्रत्येक वेद के लिए ब्राह्मण ग्रंथ हैं। जैसे ऋग्वेद के लिए ऐतरेय और कोशित किए हैं। ये सब पेपरों में पूछा जाता है कि ऋग्वेद का कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ है। ऐसे ही ऋग्वेद के लिए कौन सा है? ऐतरेय और कोशित किया है। सामवेद के लिए टाडस जैमिनीय ब्राह्मण है। और यजुर्वेद के लिए शतपथ ब्राह्मण और अथर्ववेद के लिए गोपथ है। सिर्फ एक ही है। इन ब्राह्मण ग्रंथों से हम तत्कालीन लोगों के सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक जीवन की जानकारी प्राप्त करते हैं। अब बात करते हैं हम आरण्यक की। आरण्यक क्या होता है? आरण्यक शब्द की उत्पत्ति अरण्य से हुई है, जिसका अर्थ होता है वन, यानी कि जंगल। आरण्य ऐसे ग्रंथों को कहा जाता है जिनका अध्ययन वन में किया जाता है। ये जो है ये इन ग्रंथों का जो निर्माण होता है वन में होता है। ब्राह्मण ग्रंथों के अंत में जो अध्याय हैं उन्हें आरण्यक कहते हैं। आरण्यक ग्रंथों से हमारे ऋषियों ने महान ज्ञान प्रदान विचारधारा का सृजन किया है, क्योंकि ये ऋषि मुनि ही करते हैं। वो जंगलों में तपस्या जैसे करते हैं, उस टाइप में अपने जो ज्ञान है उसे इकट्ठा करते हैं, तब इन सब की उत्पत्ति होती है। इन यज्ञों के रहस्य और दार्शनिक तत्वों का विवेचन मिलते हैं। आरण्यक ग्रंथ 7 हैं। कौन कौन से हैं? ऐतरेय, संख्यायन, तैत्तिरीय, मैत्रायणी, याध्यानंदी और तलवाकार आरण्यक। और दोस्तों अब बात करते हैं हम उपनिषद की। उपनिषद का अर्थ होता है समीप, या उप का अर्थ होता है समीप, और निषद का अर्थ क्या होता है? बैठना। अर्थात वह रहस्य विद्या जिसका ज्ञान गुरु के समीप बैठकर किया जाता है उसे उपनिषद कहते हैं। उपनिषद जो है भारतीय दर्शन का मूल आधार है। इसमें जीव, आत्मा, ब्रह्म, मोक्ष, कर्मवाद, पुनर्जन्म आदि सिद्धांतों का विवेचन किया जाता है। ये जो ऋषि मुनि अपने पास बच्चों को बैठाते हैं और फिर जो ज्ञान बांटा जाता है उसे ही उपनिषद कहा जाता है। इससे आरोग्य, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक जीवन के विषय में जानकारी मिलती है। उपनिषदों में भारत की महान दार्शनिक ज्ञान संपदा निहित है। अधिकांश विद्वान उपनिषदों की संख्या 108 बताते हैं। इसमें लेकिन 12 उपनिषदों को ही प्रमुख माना गया है। और वो कौन कौन से हैं? वो हैं ईशावास्य, केन, कंठ, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य,
ऐतरेय, तैत्तिरीय, श्वेताश्वर, छंदोग्य, रणदायक, कौशितकीय उपनिषदों की रचना काल 800 से 500 ईसा पूर्व माना गया है। तो दोस्तों उसके बाद आता है हमारा वेदांग। वेदांगों की रचना किस लिए की गई है? वेदों को भली भांति समझने के लिए वेदांग की रचना की गई है। वेदांग साहित्य से तत्कालीन समाज और धर्म के बारे में पर्याप्त जानकारी मिलती है। वेदांग की रचना वेदों के अर्थ और विषयों को समझने के लिए की गई है, इसलिए इन्हें वेदांग कहते हैं। और वेदांग जो है 6 प्रकार के हैं: शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। ये सब पेपर में पूछा जाता है, इसलिए इसे याद रखना कि वेदांगों की संख्या 6 होती है और वो कौन कौन से हैं: शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। और इनकी वेदांग क्यों बनाए गए हैं? वेदों के अर्थ को भली भांति समझने के लिए। तो दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर कमेंट करें, और प्लीज़ हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, लाइक करें, शेयर करें और अपना फीडबैक ज़रूर दें हमें। और बाकी का जो है हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।